हेलो एवरीवन, हमारे चैनल मैजिकल मैथ पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम सीखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। क्या है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री? तो पहला कंडीशन आपका है मूल बिंदु से जाने वाली रेखा युग्म का समीकरण। तो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा युग्म का समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hx वाई इक्वल 0। क्या होता है ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hx वाई इक्वल 0। अब यहाँ हम x स्क्वायर से भाग दे दीजिए, डिवाइड x स्क्वायर से भाग देने पर तो यहाँ हम x स्क्वायर से भाग देंगे तो यह आपका x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा बी वाई अपान एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ x स्क्वायर से भाग देंगे तो एक x आपका कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 2h वाई अपान एक्स इक्वल 0। अब यहाँ हम पुट करेंगे, पुट यहाँ बाहर लिख दे रहे हैं, पुट y अपान एक्स इक्वल m। क्या पुट करेंगे? y अपान एक्स के स्थान पर m पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी एम स्क्वायर। हमने y अपान एक्स के स्थान पर m लिखा है तो यहाँ y अपान एक्स का होल स्क्वायर है तो ये m स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2h m इक्वल 0। अब ये क्वाड्रेटिक में बनाएंगे तो इसको हम m में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बी एम स्क्वायर प्लस 2h m प्लस कांस्टेंट a इक्वल 0। क्वाड्रेटिक मीन्स द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में x स्क्वायर का गुणांक होता है, x होता है और अचर पद होता है। अब यहाँ देखिए तो m में ये क्वाड्रेटिक है, वो x में क्वाड्रेटिक होता है, ये m में क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ देखिए यदि x द्विघात समीकरण रहता है तो उसके दो मूल होते हैं। क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण के दो मूल, तीन घात समीकरण में तीन मूल होते हैं। तो यहाँ m में द्विघात ये क्वाड्रेटिक है तो इसके दो मूल होंगे। दो मूल कौन कौन से होंगे? हमने मान लिया m1 m2, वहाँ x1 x2 या अल्फ़ा बीटा माना जाता है। यहाँ हमने मान लिया m1 m2 तो m1 प्लस m2 इक्वल होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक तो यहाँ माइनस m का गुणांक, तो m का गुणांक आपका 2h है और m स्क्वायर का गुणांक क्या है b। तो ये आपका फार्मूला बन गया m1 प्लस m2 बराबर माइनस 2h बटा b। अब m1 इंटू m2 होता है अचर पद, तो अचर पद आपका ये है बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक b। ये आपका दूसरा फार्मूला बन गया। m1 प्लस m2 बराबर माइनस 2h अपान b और m1 इंटू m2 बराबर ये अपान b। अब तीसरा फार्मूला भी देख लीजिए, m1 माइनस माइनस ये मूलों का योगफल हुआ, ये मूलों का गुणनफल हुआ, ये मूलों का अंतर। तो मूलों का अंतर होता है डिस्क्रिमिनेंट का रूट अपान माड ए। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका d, विविधकर जिसको कहते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। यहीं थोड़ा सा देख लिया जाए, b स्क्वायर तो b के स्थान पर 2h है तो 2h का स्क्वायर 4h स्क्वायर माइनस 4ac, a के स्थान पर b, c के स्थान पर ये, तो आपका हो जाएगा 4ab अपान a, अपान क्या हो जाएगा a। हाँ अब यहाँ देखिए a और a के स्थान पर यहाँ b लिखा है, a के स्थान पर क्या लिखा है b। a मीन्स एक्स स्क्वायर का गुणांक और यहाँ हाँ m एक्स स्क्वायर वहाँ है, यहाँ m स्क्वायर का गुणांक, तो m स्क्वायर का गुणांक क्या है b। अब यहाँ से देखिए ये आपका हो जाएगा 2h
हाँ, हम यहाँ 2 केवल 4 कॉमन लेंगे। जब 4 कॉमन लेंगे तो बाहर 2 निकलेगा, तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान बी। ये क्या हो गया, m1 माइनस m2, m1 माइनस m2। और ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखायुग्म का समीकरण है। तो हम जानते हैं कि यदि रेखा मूल बिंदु से जाएगी तो y बराबर mx, y बराबर mx, और ये युग्म है, युग्म मीन्स होता है जोड़ा। तो ये दो रेखाएं हैं, y बराबर m1x, y बराबर m1x और y बराबर m2x, y बराबर m2x। और यहाँ से हो जाएगा y माइनस m1x इक्वल 0, और यहाँ से हो जाएगा y माइनस m2x इक्वल 0। इसी को जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका ये रेखायुग्म बनेगा। और ये कंडीशन होगा, कौन सा कंडीशन, m1 प्लस m2 इक्वल माइनस 2h अपान बी, और m1 इंटू m2 इक्वल ये अपान बी, और m1 माइनस m2 इक्वल 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान बी। अब इसमें ये पहला कंडीशन था। अब अगला कंडीशन देखिए, अगला कंडीशन कह रहा है यदि ये रेखाएं एक दूसरे को थीटा कोण पर प्रतिच्छेद करें तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1। क्या होता है, tan थीटा इक्वल m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। इसका माड होता है, क्या होता है, माड होता है। अब यहाँ अभी हमने बताया कि m1 माइनस m2 की वैल्यू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान बी अपान 1 प्लस m1 m2, और m1 m2 की वैल्यू बताया a अपान बी, तो 1 प्लस a अपान बी इसका माड। अब ये देखिए, ये आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान, ये b से b कैंसिल हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो b का नाम b प्लस ये या a प्लस b, ये b से ये b आपका कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल क्या आ गया, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान ये प्लस b, ये आपका फार्मूला हो गया। अब इसमें केस बन रहे हैं, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। यदि ये रेखाएं समांतर हैं, यदि रेखाएं समांतर हैं तो देखिए, यदि रेखाएं समांतर हैं तो थीटा इक्वल 0 हो जाएगा, थीटा इक्वल 0। यदि रेखाएं समांतर होंगी तो ऐसे पैरेलल लाइंस होंगी, तो पैरेलल लाइंस होंगी तो उनके बीच एंगल क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे tan 0 इक्वल 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान ए प्लस बी। और हम जानते हैं कि tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, क्या होती है, 0। तो यह हो जाएगा 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान ए प्लस बी। अब इसका कैसे गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल 0, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल 0। ये आपका कंडीशन होता है। कब कंडीशन होता है, जब रेखाएं पैरेलल होंगी तब। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर बराबर ए बी, ये भी है एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0, या इसको पक्षांतर कर दीजिए तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। सेकंड कंडीशन है केस 2, केस 2 में है यदि रेखाएं परपेंडिकुलर हों, यदि ये रेखाएं लंब हैं,
लंब हैं। तो थीटा इक्वल क्या होगा 90, थीटा इक्वल क्या होगा 90। और हम जानते हैं कि tan 90 क्या होता है इन्फिनिटी। अब यहाँ tan 90 डायरेक्ट रख रहे हैं, 2√h² माइनस ए बी अपान a प्लस बी। अब tan 90 रखेंगे, tan 90 इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी बराबर 1/0 होता है। इन्फिनिटी कैसे आता है, जब 0 से हम भाग करते हैं किसी संख्या को, तब यहाँ कैंची गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस बी है करने में, ये प्लस बी, तो ये प्लस बी इक्वल 0। अब ये लंब का कंडीशन है, मीन्स परपेंडिकुलर का कंडीशन है। अगर ये प्लस बी इक्वल 0 हो जा रहा है, अगर ये प्लस बी इक्वल क्या हो जा रहा है 0, तो ये आपका क्या हो जा रहा है कि रेखाएं क्या होंगी, लंब होंगी। क्या होंगी, लंब होंगी। अब देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, देखिए क्या होता है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। देखिए यहाँ 2 घात, यहाँ 2 घात, यहाँ 2 घात, दोनों में 2 घात है और इसमें दोनों में क्या है 1 घात है, और ये आपका कांस्टेंट है। ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है। क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। अब x² का गुणांक क्या कहलाता है a, y² का गुणांक क्या कहलाता है b, और ये जो लास्ट में होता है कांस्टेंट वो क्या कहलाता है c। ऐसे देखिए x² का गुणांक क्या कहलाता है a, y² का गुणांक क्या कहलाता है b, और कांस्टेंट होता है जो c। और जिसमें दो xy में देखिए xy में h आता है और gx में क्या आता है 2 आता है, और fy में भी 2 आता है। xy ये देखिए 2 का अलग पेयर याद कीजिए, और x² y² और कांस्टेंट को अलग याद कीजिए। जैसे x² का गुणांक क्या कहलाता है a, y² का गुणांक क्या कहलाता है b, और ये क्या होता है c। अब यहाँ 2hxy 2gx 2fy, fy मीन्स फाई समझिए, fy को क्या समझिए फाई, और gx इसी प्रकार याद रखने पर ये याद रहेगा। अब इसमें डेल निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं डेल, और डेल निकालने, डेल मीन्स डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ये देखिए, याद करने का तरीका ए बी सी। ऐसे ये डायगोनल में हम क्या लिखेंगे ए बी सी, और यहाँ लिखेंगे एफ जी एच, ए बी सी एफ जी एच, यहाँ फिर एफ जी एच, ये आपका होगा डिटर्मिनेंट बन गया। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या है, ए बी सी डायगोनल में लिखेंगे, उसके बाद एफ जी एच ऐसे घूमते, और फिर एफ जी एच, या आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए एच एच दोनों जगह समान है, एफ एफ समान है और जी जी समान है। किसी प्रकार आप याद कर सकते हैं इसको, जैसे आप अपने दिमाग में बैठा लें। इसको हमने तो ऐसे याद किया है, विकर्ण पहले लिखेंगे ए बी सी, उसके बाद एफ जी एच, समझ पाए। या और इसको निकालने का एक तरीका और है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखिए ए बी सी, और यहाँ लिखिए एफ जी एच ऐसे। अब उसके बाद देखिए कैसे निकलता है ये, इसका फार्मूला क्या है, ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस, देखिए ए बी सी हमने लिखा, ए बी सी और 2f जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। पुनः देख लीजिए ए बी सी, एक लाइन में आप ए बी सी लिखेंगे, दूसरी लाइन में आप एफ जी एच लिखेंगे। एक लाइन में आप क्या लिखेंगे ए बी सी, दूसरी लाइन में जब कंपेयर करेंगे तो ऐसा ही लिखेंगे आप।
ABCFGH, तो ABC लिखेंगे, उसके बाद प्लस 2FGH माइनस ऐसे AF स्क्वायर, A इसका स्क्वायर, इसमें सभी का स्क्वायर रहेगा, AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, तभी आपका डेल निकल पाएगा। अभी आगे जब हम सवाल लगवाएंगे तो हर सवालों में लगभग TGT PGT परीक्षाओं में ये सवाल आते हैं बार बार, और सभी में बिना डेल निकाले आपका काम नहीं चलने वाला है, इसलिए हमें डेल निकालना पड़ेगा। देखिए ये तो डेल इक्वल 0 है, ये हम डेल निकालेंगे। जब डेल इक्वल 0 आएगा तो 3 कंडीशन आपको मिलेंगे। कितने कंडीशन? 3 कंडीशन। यदि रेखाएं या तो प्रतिच्छेद करेंगी, या तो समांतर होंगी, या एक पॉइंट होगा, एक बिंदु पर काटेंगी। अब देखिए पहला कंडीशन, यदि एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा तो क्या होगा? प्रतिच्छेद। और एच स्क्वायर बराबर ये भी होगा तो ये क्या होगा? समांतर। क्या होगा? समांतर। और एच स्क्वायर लेस देन ये भी है तो क्या होगा? ओनली 1 पॉइंट, एक बिंदु। क्या होगा? एक बिंदु के तरीके का होगा ये। अब ये डेल इक्वल 0 होगा तब ये होगा, डेल इक्वल 0 होगा तब ये होगा। अगर डेल नॉट इक्वल 0 है, डेल कहाँ से आएगा? इसी से हम वैल्यू निकालेंगे। अगर डेल नॉट इक्वल टू 0 है तब देखिए कौन कौन से कंडीशन बन रहे हैं। देखिए डेल इक्वल नॉट इक्वल 0 होगा तब पहला कंडीशन एच स्क्वायर ग्रेटर देन ये भी होगा तो हाइपरबोला बनेगा। क्या बनेगा? हाइपरबोला। अगर यदि उसी में देखिए एच स्क्वायर ग्रेटर देन ये भी है और ये प्लस बी मीन्स एक्स स्क्वायर के गुणांक को और वाई स्क्वायर के गुणांक को यदि जोड़ने पर, ये देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक को और वाई स्क्वायर के गुणांक को जोड़ने पर यदि शून्य आ रहा है तो यह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, आयताकार परवलय। अब दूसरा कंडीशन क्या है? अगर एच स्क्वायर बराबर ये भी आ जा रहा है तो यह पैराबोला, जिसको परवलय कहते हैं। और एच स्क्वायर लेस देन ये भी आ रहा है तो इलिप्स। और एच बराबर 0 है और ये बराबर भी है, एच मतलब एक्स वाई का गुणांक वहाँ है ही नहीं, और ये और बी आपके दोनों बराबर हैं। ए और बी मीन्स एक्स स्क्वायर के गुणांक और वाई स्क्वायर के गुणांक यदि आपके समान हैं तो वहाँ क्या होगा? आपका सर्किल होगा। और देखिए याद करने का एक तरीका और है, जैसे हम हाइपरबोला, जैसे पहले इलिप्स पढ़ते थे तो इलिप्स ऐसे बनता है। आप लोग ये मान कर चल रहे हैं कि सभी लोग इंटर और बीएससी की कक्षाओं में पढ़े होंगे इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्किल। ये इलिप्स मीन्स दीर्घवृत्त, ये ऐसे बनता है तो ये देखिए इसी प्रकार बना है। और ये अतिपरवलय आपका ऐसे बनता है, ऐसे, तो इसलिए ये ऐसे निकला है। मतलब याद करने का तरीका हम बता रहे हैं। ये ऐसे मतलब एच स्क्वायर ए बी रहेगा, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ये भी रहेगा तो आप लिखेंगे हाइपरबोला मीन्स अतिपरवलय। अगर एच स्क्वायर लेस देन ये भी है तो ये आपका हो जाएगा इलिप्स। ये 2 कंडीशन याद हो गए। अब तीसरा कंडीशन, अगर इक्वल है तो पैराबोला, अगर इक्वल है तो पैराबोला। और अगर एच इक्वल 0 है मतलब एच स्क्वायर या एच, जैसे एच स्क्वायर तो यहाँ भी मान लीजिए एच स्क्वायर है तो एच 0 है और ये बराबर बी आ रहा है तो आपका क्या होगा? सर्कल होगा। क्या होगा? सर्कल। अगला है, जब हमने बताया था कि डेल इक्वल 0, जब डेल इक्वल 0 आएगा तो एच स्क्वायर माइनस ये भी रहेगा, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ये भी रहेगा तो क्या होंगी? रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो आपको वह पॉइंट निकालना, वह बिंदु निकालना जिस पर वो प्रतिच्छेद करेंगी, मीन्स किस बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करेंगी। तो इसके लिए आइए देखा जाए
क्या है। अभी हमने आपको डिटर्मिनेंट निकालना बताया था, तो उसमें क्या बताया था, ए बी सी बताया था ना। उसके बाद एफ जी एच, एफ, ये गलत हो गया, थोड़ा सा सीधा लिख लिया जाए, ए बी सी एफ जी, अब यहाँ एफ हो गया, यहाँ जी, यहाँ एच, और इसी लाइन को एक बार दोबारा इधर लिख लेंगे हम, ए एच जी। अब इस लाइन से हमारा कोई मतलब नहीं है, इस लाइन से मतलब नहीं है। अब यहाँ देखिए, इसको हम गुणा करेंगे, इसको पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ हम लिख रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एच एफ, क्या हो जाएगा, एच एफ माइनस बी जी, एच एफ माइनस बी जी, एच एफ माइनस बी जी। अब दूसरा देखिए, इसको और फिर इसको, ये आपका x का होगा और ये y का, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जी एच, क्या हो जाएगा, जी एच माइनस ए एफ, जी एच माइनस ए एफ बटा, यहाँ देखिए बटा के नीचे रहेगा ए बी माइनस एच स्क्वायर, दोनों में ए बी माइनस एच स्क्वायर, और इसमें भी ए बी माइनस एच स्क्वायर। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। और ये ए बी सी कहाँ आएंगे, वही जनरल इक्वेशन आप सेकेंड डिग्री से हम कंपेयर करेंगे तो वहाँ से ये आएंगे। तो ये लिखने का तरीका फिर से देख लिया जाए। सभी को हम डिटर्मिनेंट विधि से लिखेंगे, ए बी सी एफ जी एच। उसके बाद पहले वाले कॉलम को हम फिर रिपीट कर देंगे, पुनः रिपीट कर देंगे, और पुनः रिपीट करने के बाद हम यहाँ से उठाएंगे बीच वाले से एच एफ, मतलब जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व किया जाता है ठीक उसी प्रकार है, एच एफ माइनस जी बी, बी जी या जी बी जो भी लिखिए, ए बी एच एफ माइनस बी जी, ये x का हो गया और ये y का हो गया, जी एच माइनस ए एफ अपान ये पहले वाला ए बी माइनस एच स्क्वायर, ए बी माइनस एच स्क्वायर दोनों में कर दिया जाए। ये आपका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब दूसरा, ये पहले कंडीशन का हम बता रहे हैं कि कब, जब एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा, तब जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तब का कंडीशन है ये। और दोनों रेखाओं ऐसे तो प्रतिच्छेद करेंगी, ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, तो ये इस पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं ये। अब इसमें दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन इसमें क्या हो जाएगा, ये एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन, मतलब ये दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो ये कोण बनेगा या ए कोण बनेगा। दो प्रकार से कोण बनेंगे। कितने कोण बनेंगे, दो प्रकार से कोण बनेंगे। तो ये एंगल निकालना, तो एंगल तो हमने आगे अभी बता दिया है, tan थीटा इक्वल 2 एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान ए प्लस बी। इसी से हम एंगल निकालेंगे, tan थीटा इक्वल 2 एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान ए प्लस बी। अब तीसरा नंबर है, इसमें दोनों रेखाओं के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो दो रेखाएं एक दूसरे को जब काटेंगी तो इसमें, अब देखिए ये कंडीशन बना हुआ है इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। वैसे देखा जाए कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पूछ लिया जाए कि मान लीजिए आपका जनरल इक्वेशन आप सेकंड डिग्री दे दिया, आपसे पूछ रहा है कि दोनों रेखाओं के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए, तो पहले तो हम डेल निकालेंगे। यह डेल इक्वल 0 जा रहा है,
डेल इक्वल 0 जा रहा है तभी दो रेखाएं बनेंगी, अन्यथा रेखाएं बनेंगी नहीं। जब डेल नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा तब या तो हाइपरबोला बनेगा या पैराबोला बनेगा या एलिप्स बनेगा या सर्किल बनेगा। और यदि ये कह रहा है कि दो रेखाओं के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए, तब ये मान लीजिए कि डेल इक्वल 0 आएगा, डेल इक्वल 0 आएगा। और जब डेल इक्वल 0 आएगा और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी से आएगा तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि रेखाएं प्रच्छेद करेंगी एक दूसरे को। क्या करेंगी? रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करेंगी। जब रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करेंगी तो वहाँ न्यूनतम दूरी क्या होगी? 0 होगी। तो यहाँ कंडीशन लिख दीजिए कि दोनों रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी? 0। कब? ये भी कंडीशन ध्यान रखिएगा। कब? जब एक दूसरे को प्रच्छेद करेंगी तब। जब एक दूसरे को प्रच्छेद करेंगी तब। अब यहाँ अब सेकंड कंडीशन में क्या था? एच स्क्वायर इक्वल 0। यहाँ एच स्क्वायर इक्वल ए बी। क्या था? एच स्क्वायर इक्वल ए बी। देखिए पैरा पैरेलल लाइन, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों, जब दोनों रेखाएं समांतर हों तो उसमें बताया था हमने ये बराबर, ये क्या है? बराबर, इक्वल, इसी को आप समझिए पैरेलल। जब एच स्क्वायर इक्वल ए बी आ जाएगा तो ये समझ लीजिए कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो देखिए पैरेलल में क्या कंडीशन है? डेल अभी वही ए बी सी एफ जी एच। इसको आप बार बार लिखेंगे तो 5-6 मरतबा लिखने से आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, कभी नहीं भूलेंगे। एफ जी एच। अब वही बात जैसे अभी हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में नीचे वाले को क्रॉस किया था, नीचे वाले को ख़त्म किया था, इसमें भी आप नीचे वाले को ख़त्म कर देंगे, नीचे वाले को ख़त्म कर देंगे। और ये ऊपर वाला ए अपान एच एच अपान बी पैरेलल है ना, जी अपान एफ, ये देख लीजिए, ये आपके पैरेलल की कंडीशन है। बहुत आसान भाषाओं में बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए कितना शानदार ट्रिक है। ए अपान एच अपान बी, जी अपान एफ, ये क्या है? पैरेलल की कंडीशन है। जैसे यहाँ आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए आप तिर्यक गुणा करेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा? ए बी। एच स्क्वायर इक्वल ए बी। इससे आप कई प्रकार के रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये भी आपके रिजल्ट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एच स्क्वायर इक्वल ए बी। अब एच एफ बराबर बी जी, एच एफ बराबर बी जी, तो यहाँ से और भी रिजल्ट निकल सकता है आपका दोनों में। अब अगला देखिए सेकंड कंडीशन है, इसमें भी जैसे उसमें हमने निकाला था एंगल बिटवीन टू लाइन, तो यहाँ भी देखिए एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अब वहाँ हमने एंगल निकाला था, ऐसे बनाया था एंगल बिटवीन टू लाइन, ये निकाला था। तो वही पुराना फार्मूला tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान ए प्लस बी। और यहाँ हमारी रेखाएं पैरेलल हैं। क्या हैं? पैरेलल हैं। तो पैरेलल हैं तो दो समांतर रेखाओं के बीच एंगल क्या हो जाएगा आपका? 0। थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तीसरा कंडीशन आप देखिए, तीसरा कंडीशन, दो रेखाओं के बीच दूरी, वहाँ न्यूनतम दूरी क्या आई थी? 0।
यहाँ देखिए दूरी क्या आ रही है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइंस। अब ये देखिए डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला 2√g² माइनस AC अपान ए प्लस बी। ये फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, 2√g² माइनस AC अपान ए प्लस बी। या दूसरे फार्मूले से हम निकाल सकते हैं 2√f² माइनस BC। जब g² मतलब दोनों से रिजल्ट एक ही आएगा, अलग अलग रिजल्ट नहीं आएगा। आप दोनों में से केवल एक ही फार्मूले को लर्न रखें, आपका रिजल्ट आ जाएगा और ये हो जाएगा BA प्लस B। जब g² माइनस AC रहेगा तो ये बाहर रहेगा, A प्लस B अंदर रहेगा, और f² माइनस BC रहेगा तो B बाहर रहेगा। यहाँ A तो यहाँ A, यहाँ B तो यहाँ B, और g² के साथ में AC और f² के साथ में BC, g² के साथ में AC और f² के साथ में BC। ये देखिए अगला, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन टू लाइन मतलब दो रेखाओं के अर्धक कोण का युग्म। ये बहुत ज़्यादा बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आपका समीकरण क्या है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल 0। तो इसका बाइसेक्टर एंगल देखिए कौन सा फार्मूला लगता है, x² माइनस y² अपान ये माइनस बी इक्वल xy अपान h, xy अपान h। ये आपका फार्मूला है। x² माइनस y² अपान a माइनस बी इक्वल xy अपान h, xy अपान h। अगला देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाई होमोजीनियस, ये सेकंड डिग्री क्वेश्चन, और एक लाइन मतलब दोनों, ये इसमें दो रेखाएं हैं और एक रेखा, ये तीनों रेखाओं से जो ट्रायंगल बनता है, तीनों रेखाओं को मिलाने से जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया क्या है, एरिया। एरिया निकालने का फार्मूला है n² √h² माइनस AB, h² माइनस AB अपान AM² माइनस 2mLh प्लस BL²। ये आपका एरिया निकालने का फार्मूला है। अब ये देखिए, आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा है सूत्र, ये फार्मूला कैसे याद होगा, डर लग रहा है ना। देखिए हम याद करने का तरीका आप लोगों को बता रहे हैं। एरिया n² √h² माइनस AB, h² माइनस AB तो आप बार बार अभी वहाँ डेल इक्वल 0, डेल नॉट इक्वल 0, h² ग्रेटर दैन AB, h² इक्वल AB, ये सब पढ़ के आए हैं, तो ये तो याद करने में कोई परेशानी नहीं है। अब नीचे वाला देखिए, नीचे वाला ही समस्या है आप लोगों को। तो ये देखिए यहाँ ये XAXL है ना, BY और MY, ये एक दूसरे को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। जैसे A के साथ में क्या लगा दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए। जैसे x², जो x² है इसको मान लीजिए m², और यहाँ x के साथ में l था, x के साथ में क्या था l, और y के साथ में m था। तो x के साथ में
x के साथ में आप a के साथ में क्या था x, और यहाँ ये x के साथ में l, कहने का मतलब x स्क्वायर यहाँ है तो x के साथ में आप m लगा दीजिए तो am स्क्वायर। और यहाँ देखिए bl स्क्वायर, b y था ना और y के साथ में m है तो इसको लगा दीजिए, मतलब इसको उलट पलट दीजिए बस। तो देखिए am स्क्वायर माइनस 2hxy, तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, यल और यम को लाना है तो x और y के स्थान पर आप यल और यम रख दीजिए। तो 2mlh प्लस bl स्क्वायर, समझ में आया। अब देखिए आर्थो सेंटर क्या है, आर्थो सेंटर को हम हिंदी में कहते हैं लंब केंद्र। क्या कहते हैं, लंब केंद्र। द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई ऑफ द आर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल फार्म्ड बाय द लाइंस, किस लाइन से बना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल 0 एंड lx प्लस my इक्वल 1 इज गिवन बाई, ये बना है। तो आपको आर्थो सेंटर कैसे मालूम करना है, किस फार्मूले से, x/l इक्वल y/m, x/l इक्वल y/m इक्वल a प्लस b। उसके बाद वही फार्मूला जो हमने एरिया में बताया था, क्या बताया था, am स्क्वायर माइनस 2mlh प्लस bl स्क्वायर, यही तो बताया था। am स्क्वायर माइनस 2mlh प्लस bl स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब अगला देखिए सेंट्रायड में देखिए सेंट्रायड ऑफ द ट्रायंगल फाइंड बाय द लाइंस, वही सेकंड डिग्री की क्वेश्चन, एंड lx प्लस my इक्वल 1 इज, तो ये सेंट्रायड कैसे निकाला जाता है, x/bl माइनस hm इक्वल y/am माइनस hl इक्वल 2/3। उसके बाद वही पुराना फार्मूला am स्क्वायर माइनस 2mlh प्लस bl स्क्वायर। तो ये आपके जनरल इक्वेशन आप सेकेंड डिग्री के ऑल फार्मूले हैं इसमें। अब इन फार्मूलों को आप लर्न कर लीजिए। उसके बाद अगले पार्ट में हम आप लोगों को सवालों के साथ मिलेंगे। और हाँ, यदि आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारे दिए हुए कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट भी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।